मैं तुम्हारी माँ वैष्णो बहुत ज़रूरी बात करने के लिए तुम्हारे करीब आई हूँ। तुमने ये क्या कर दिया मेरे बच्चे? ऐसा कैसे हो गया? मुझे यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। या तो तुमने अनजाने में किया है या तुमने जानबूझकर, क्योंकि इन दो बातों के अलावा तीसरी बात तुमको आज मैं बताऊंगी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इन दो बातों के परे होती हैं। तुमने यदि जानबूझकर यह किया है तो तुम्हारी गलती है, और यदि तुमने जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में तुमसे हो गया, तो आगे से तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। मुझसे वादा करो। जब मैं तुम्हें बात पूर्ण रूप से ज्ञात कराऊंगी तो तुम मुझसे आज एक वादा करोगे कि आगे के समय में तुम ऐसा कभी नहीं करोगे, क्योंकि किसी के बारे में बिना जाने हुए तुम्हें ऐसा कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, और ना ही तुम्हें ऐसा विचार अपने मन में लाना चाहिए, क्योंकि एक गलत विचार तुम्हारे पूरे हृदय को दूषित करने की शक्ति रखता है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें बात पूर्ण रूप से ज्ञात होनी चाहिए, फिर तुम किसी भी फैसले पर पहुंचो तो अति उत्तम होगा। जिस प्रकार से तुम अपने जीवन में किसी भी मार्ग पर चलने से पहले निरीक्षण करते हो कि वो मार्ग आपके लिए सही है या नहीं, अथवा आप चल सकते हो या नहीं चल सकते, क्योंकि आपके हृदय को इस बात का आभास हो जाता है कि आप किस रास्ते पर चल सकते हो, कौन सी मंजिल प्राप्त कर सकते हो, और कौन सा मार्ग आपके लिए बहुत कठिन है, आप उस पर बिल्कुल भी नहीं चल सकते। इसी प्रकार यदि कोई भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति के बारे में आपको पूर्ण रूप से ज्ञात ही नहीं है कि वह व्यक्ति सही है या नहीं, तो आप उसके बारे में एक भी गलत शब्द किसी तीसरे व्यक्ति से बोलो तो यह सही नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपको पूरी बात किसी के बारे में ना पता हो, तब तक बोलने से पहले आपको विचार करना चाहिए। किसी की इज्जत पर लांछन लगाने से पहले, क्योंकि कभी भी ये मत भूलना कि किसी के बारे में एक भी गलत शब्द उसकी इज्जत को कम करता है, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है। क्योंकि यदि तुमने किसी के बारे में ऐसे शब्द बोले और उस व्यक्ति को यदि यह बात ज्ञात होगी तो उसके हृदय को बहुत ही ज़्यादा कष्ट होगा। और यही ज्ञात मैं तुम्हें कराने आई हूँ। तुमने जो किसी के बारे में ऐसे कड़वे वचन बोल दिए किसी तीसरे व्यक्ति को, ये तुमने सही नहीं किया। तुम उन शब्दों को कमान से निकले तीर की तरह वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन तुम आगे से कभी भी किसी के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचना मेरे बच्चे कि तुम किसके बारे में बोल रहे हो और तुम्हें कुछ बातें ज्ञात हैं या नहीं। यदि तुम्हें पूर्ण रूप से यह ज्ञात है कि वह व्यक्ति सही नहीं है, तब भी तुम एक बात को स्मरण रखना कि गलत व्यक्ति से भले ही तुम दूर रहो, लेकिन उसके बारे में चर्चा करना, उसके बारे में किसी तीसरे को बोलना भी एक तरह का पाप होता है। और इस पाप की भागीदारी यदि तुम बन रहे हो तो तुम सही नहीं कर रहे। इसलिए किसी और की बातें ना करके तुम अपने जीवन में क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे लिए सही है और कौन सा कार्य तुम्हें नहीं करना चाहिए, इस पर बार बार विमर्श करो और अपने मार्ग को सही करने के लिए खुद पर ज़्यादा ध्यान दो।
क्योंकि तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए तुम्हारा खुद पर ध्यान देना अति आवश्यक है, ना कि किसी तीसरे के बारे में बातें करके अपने समय को व्यर्थ गंवाना। क्योंकि ये जो समय है मेरे बच्चे, ये बहुत कीमती है। यदि धीरे धीरे करके युवावस्था से तुम उम्र की ओर अगले पड़ाव पर बढ़ गए और तुमने अपने समय का सदुपयोग नहीं किया, तो ये तुम्हारे जीवन के लिए सही नहीं होगा। इसलिए आज मैं तुम्हारे करीब आई, क्योंकि जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को समझाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी एक माँ हूँ, जो पूरे ब्रह्मांड के बच्चों का ध्यान रखती हूँ। और यदि मेरा कोई भी बच्चा गलत रास्ते पर चले या कोई गलती करे, तो मेरा धर्म बनता है उसे समझाना, उसे उस गलत कार्य से रोकना। इसी कारणवश आज मैं तुम्हारे निकट आकर तुम्हें इन बातों से अवगत कराकर बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ कि मेरे बच्चे को जो बात मैंने समझाई है, वो बात तुम ज़रूर ध्यान रखोगे और आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करोगे जिस गलती को करने से तुम्हारा आने वाला भविष्य उस पर कुछ असर पड़े। क्योंकि एक बात किसी को नहीं भूलनी चाहिए कि जो लोग यहाँ वहाँ की बातें करके अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं, वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, खुद का ही समय खराब कर लेते हैं। और जो अपने समय का सदुपयोग करके किसी काम को करते हैं या अपने आने वाले भविष्य का निर्माण करने की कल्पना करके बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो सोने की तरह निखर जाते हैं। इसलिए आज से, बल्कि अभी से तुम ओम का उच्चारण करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि तुम्हारा मन इस उच्चारण से बिल्कुल शांत रहने लगेगा। ना तो तुम्हारे मन के अंदर कोई ऐसा विचार आएगा और ना ही तुम्हारा मन यहाँ वहाँ भटकेगा, क्योंकि मन भटकता है तभी यह सब बातें किसी दूसरे से बोली जाती हैं। यदि तुम्हारा मन शांत रहेगा तो निश्चित ही अपने कार्यों पर लगेगा भी और तुम अपने कार्यों को सही से कर भी पाओगे। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ और पल पल तुम्हारी सहायता करूँगी मेरे